आज के समय में जितने भी एलआईसी एजेंट हैं वो सभी एलआईसी एजेंट कस्टमर के पास मिलने तो जाते हैं, लेकिन कस्टमर के पास से इसलिए उठकर आ जाते हैं कि कस्टमर ये कह देता है कि मुझे एलआईसी में पॉलिसी नहीं लेनी है। सिर्फ जहां पर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचकर आ सकता था और वहां से वो खाली हाथ उठकर आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कस्टमर से मिलने जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और कस्टमर को प्लान भी समझाते हैं, प्रेजेंटेशन भी देते हैं, लेकिन आप वहां से खाली हाथ उठकर आ जाते हैं, क्या आप उसको कोई एक प्रोडक्ट बेच के नहीं आ सकते थे? तो आज की ये वीडियो उन सभी एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है जो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है और अपनी टीम के साथ में शेयर करना है। अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या फिर आप CLIA एडवाइज़र हैं तो भी आप इस वीडियो को अपने एडवाइज़र के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर उनके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है कि जहां पर वो अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ बेचकर आ सकते थे, वहां से वो खाली हाथ उठकर आ जाते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम कस्टमर को जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझाना और हम फोकस रखते हैं रिटर्न के ऊपर कि सर हमारी कंपनी का जो ये प्रोडक्ट है इसमें इतना पैसा देकर इतना पैसा मिलेगा, और कस्टमर उसको कंपेयर करने लग जाता है म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या फिर RD से या पोस्ट ऑफिस स्कीम से। और LIC एजेंट इतना सुनते ही अपना बैग बंद करके उठ के चले आते हैं, अपने घर पे आ जाते हैं, और फिर पूरे महीने काम करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है वो आता है शून्य। कोई भी पॉलिसी सेल नहीं होती है और कुछ दिन काम करके LIC एजेंट एजेंसी को बंद कर देता है, वो काम ही नहीं करता है। तो हम एक फॉर्मूला समझने वाले हैं कि आप के सामने अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आज के बाद आपको किसी भी कस्टमर के पास से खाली हाथ नहीं आना है। आपने देखा है जब आप कोई सामान खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं तो वो दुकानदार आपको एक प्रोडक्ट दिखाता है, वो प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आता है, वो आपको क्या करता है, वो समझ जाता है कि आपको ये नहीं चाहिए, वो आपको कुछ नया दिखाता है कि सर देखिए आज के टाइम में ये नया प्रोडक्ट हमारा आया है। क्यों दिखाता है वो? क्योंकि आपने तो खरीदने के लिए आप गए थे वहां पे, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो वो आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से आज के बाद आप जितने भी LIC एजेंट हैं, अगर आप कस्टमर को LIC पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं तो LIC पॉलिसी उसको समझाइए, पूरा डिटेल में LIC पॉलिसी समझाइए और उसको समझाइए कि क्यों उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें, तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी LIC एजेंट हैं उनको समझना जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में एक एक चीज, हर एक बारीकी से आपको लाइफ इंश्योरेंस की जड़ तक पहुंचना है। आपको समझना है कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं और लाइफ इंश्योरेंस लेकर कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हो, जिससे आपने अपॉइंटमेंट लिया है, वो आपसे कब प्रोडक्ट खरीदेगा? जब उसको लगेगा कि हाँ उसको जरूरत है। बगैर जरूरत के कोई भी आदमी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। अगर मुझे पेन की जरूरत है तो मैं मार्केट में जाके पेन खरीदूंगा, लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी 2-3 पेन रखे हुए हैं तो शायद मैं नया पेन नहीं खरीदूंगा। इसी तरीके से आज के समय में बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी पहले से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही होगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमें लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कस्टमर्स को किस तरीके से हैंडल किया जाए, इसके बारे में भी एक सेपरेट डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस, जिसको लेकर हम कस्टमर के पास जाते हैं। पहले खुद इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तभी आप कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। क्योंकि कल अगर आपके सामने कोई सवाल आता है तो आप उस सवाल का बहुत आसान तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो पहले समझिए कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, फिर समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। क्योंकि हर एक एडवाइजर के पास लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी होती है और कहीं ना कहीं उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी भी होती है।
तो अगर कोई कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदता है तो हर एक एडवाइजर उसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर बेच कर आए। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उससे जरूर पूछे कि क्या आपके पास कोई मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही है। उसको बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट होते हैं। जिस तरीके से दोस्तों हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, और गाड़ी का इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं ताकि कल अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में जो भी लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर को कोई नुकसान नहीं होता है, वो सारी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है, इसलिए हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। इसी तरीके से दोस्तों लाइफ का इंश्योरेंस, अगर हमने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया है और कल हमें कुछ हो जाता है तो हमारा जो भी नॉमिनी होता है उस नॉमिनी को जो भी सम एश्योर्ड हम डिसाइड करते हैं पॉलिसी लेते समय वो सम एश्योर्ड हमारे नॉमिनी को मिल जाता है, ताकि हमारे ना रहने पर हमारे परिवार की जो ज़रूरतें थी वो ज़रूरतें इंश्योरेंस कंपनी उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक फिक्स अमाउंट देती है जिसको सम एश्योर्ड बोला जाता है। तो जब भी कोई कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसको एक नॉमिनी डिसाइड करना पड़ता है कि अगर उस कस्टमर की डेथ हो जाती है, उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ होने पर जो भी सम एश्योर्ड है, जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट है वो नॉमिनी को दिया जाता है। तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने कस्टमर को समझाइए कि सर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस में आप उसको एंडोमेंट पॉलिसी बताइए। अब हम समझते हैं कि हम जब कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए जाते हैं और उसको हम ये सब बेनिफिट बताते हैं, फिर भी कस्टमर अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदता है तो हम उसको कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर सेल करके आए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, आजकल की बढ़ती मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए, जिस तरीके से मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, डॉक्टर की फीस बढ़ती जा रही है, मेडिसिन के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में रूम रेंट बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी आप मेडिकल चेकअप कराते हैं उसके चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सब हम बियर नहीं कर पाते हैं। अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है और बीमार होने पर उसको 5 लाख या 10 लाख रुपए तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटल बोलता है कि आपको जमा करने पड़ेंगे, तो कैसे वो अरेंजमेंट कर पाएगा। कोई कितना भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग आदमी है उसको 5 लाख या 10 लाख निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र जब अपने कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए जाएं तो उसके साथ साथ उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर बताएं, और जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके से आप उनको समझाएं। पहले समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले दोस्तों एक कंडीशन होती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कि 24 घंटे एडमिट होना ज़रूरी है। अगर पॉलिसी होल्डर यानी कि जिसके नाम से पॉलिसी है, जो लोग कवर हैं उसमें, वो व्यक्ति अगर 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम मिलता है। तो नंबर 1 हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट भी कवर होती है, यानी कि जितने दिन भी पॉलिसी होल्डर इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तो उसका जितना भी खर्चा होता है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान वो सारा कवर होता है। दूसरा होता है डॉक्टर विजिट। जब पॉलिसी होल्डर, जब इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर भी विजिट करने के लिए आता है, डॉक्टर की फीस भी होती है, और हॉस्पिटल में रूम में जब डॉक्टर विजिट करने आता है तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो सारी जो डॉक्टर विजिट है वो भी कवर होती है, उसके चार्जेस भी कवर होते हैं, डॉक्टर फीस भी कवर होती है। तीसरा होता है एम्बुलेंस चार्जेस। दोस्तों कभी कभी दिक्कत ये आती है कि एक हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट है और वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट तो सही मिला लेकिन वो उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल उसको रेफ़र करता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, तो उसके लिए उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर होते हैं। चौथा होता है दोस्तों लेबोरेटरी चार्जेस। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके मेडिकल चेकअप भी होते हैं, उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके एक्सरे होते हैं, उसका ईसीजी होता है, उसका एमआरआई होता है, तो वो सारे जो लेबोरेटरी चार्जेस हैं वो भी मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर होते हैं। पांचवा होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटल में रहते हुए जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट है, तो उसका वहाँ पर तो ट्रीटमेंट पूरा कैशलेस हो जाता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि पहले दिन ही कस्टमर हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएगा। पहले वो ट्रीटमेंट लेता है, 10 दिन ट्रीटमेंट लेता है, 15 दिन लेता है, महीना लेता है, 2 महीने ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन फिर भी उसका फीवर अगर नहीं उतर रहा है या उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है
तो डॉक्टर बोलता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। तो एडमिट होने से 2 महीने पहले तक का जितना भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी आपका रिम्बर्समेंट हो जाएगा, यानी कि वो सारा पैसा आप क्लेम कर सकते हैं, आपका रिम्बर्समेंट अप्रूव कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। दूसरा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि एडमिट होने के बाद जब पेशेंट घर पे आता है तो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट के लिए दवाई देता है कि आपको इतने दिन ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो आपको ये चेकअप भी कराने पड़ेंगे। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड होता है। कुछ कंपनियों में 3 महीने होता है, कुछ कंपनियों में 6 महीने होता है। तो आप जब भी पॉलिसी लें या अपने कस्टमर को पॉलिसी दें तो उसको बता दें कि प्री इतना है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इतना है। नेक्स्ट होता है दोस्तों फ्री हेल्थ चेकअप। कुछ कंपनियां हर साल हेल्थ चेकअप करती हैं, कुछ कंपनियां 2 साल या 3 साल के बाद अपने पॉलिसी होल्डर का हेल्थ चेकअप कराती हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप जब पॉलिसी लें तो उस टाइम पर देख लें कि आपकी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप कितने साल के बाद मिलता है। तो आज हमने समझा इस वीडियो में कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है, और हमने समझा कि एक LIC एजेंट जब अपने कस्टमर के पास में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर जाता है तो उसको हम लाइफ इंश्योरेंस तो समझाएंगे ही समझाएंगे, इसके साथ साथ हम उसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। अगर हम रोज़ 2 कस्टमर से मिल रहे हैं, 2 लोगों से हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर हम उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझा रहे हैं और वो मना कर देता है तो हम उसको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर बेच कर आएँ, क्योंकि हेल्थ को लेकर आज की डेट में हर एक व्यक्ति बहुत ही कॉन्शियस है, हर एक व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस है और वो चाहता है कि आजकल की मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए उसके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो ताकि अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसको एकदम से पैसा ना देना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।